रुक तो जरा है मुसाफिर, कुछ सांस लेने दे पल को जरा। कोहनी के बल दर्द झेल कर एक रात आने को है, सुन तो जरा। मेरा कदीर बेअदब नहीं है। हम सब जानते हैं कि वो ये सब कुछ हमसे बदला लेने के लिए कर रहा है। वो हमना को बहुत चाहता था। जब से हमने उसका रिश्ता हमना से खत्म किया है वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। तो आप कदीर से कहें कि हम दोबारा हमना से उसका रिश्ता कर देते हैं। तुम्हें पूरे जहान में हमना मिली थी यार, ये पॉसिबल कैसे हो? तुम्हें कैसे पसंद आ गई वो? क्यों नहीं मुमकिन है जब तुमने हैदर से शादी की थी। लिसन, मेरी और हैदर की शादी एक हादसा थी। तुम्हारी शादी उस जगह होगी जहाँ मैं चाहूंगी, समझे? तो फिर ठीक है, मैं अभी डैड से बात करूंगा, वो ही आपसे बात करेंगे। भाभी, हाँ भाभी, आपने वो खबर सुनी है? क्या हुआ है? भाई की गाड़ी पे फायरिंग हो गई है। ओह माय गॉड। रुक तो जरा है मुसाफिर, भाई आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारा ड्राइवर बहुत जख्मी हुआ है यार। आप एक बार ऑर्डर करें भाई, एक बार। हम उन सालों की ईंट से ईंट बचा देंगे। हम कुछ नहीं करेंगे जब तक मैं असमन साहब से बात ना करूँ। तुम अंदर जाओ, मुनीर भी अंदर ही है। भाई आप हमारे इलाके की शान है, बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हैं आपसे भाई। भरोसा सिर्फ मुझ पर नहीं, अल्लाह पर करो। अंदर जाओ और ड्राइवर को ख्याल से घर तक पहुंचा कर आना, समझ रहे हो? आप फिक्र ना करें। हैदर, तुम्हें अंदाजा है मुझ पे क्या गुजरी? बंदा एक फोन ही कर देता है यार। आई एम सॉरी निशी, हॉस्पिटल जाना पड़ा था, ड्राइवर जख्मी हुआ है और फिर मीडिया के लोग आ गए थे, पुलिस भी थी, मैं फ़ोन कर नहीं सका। फिर मुझे तसल्ली थी कि एटलीस्ट न्यूज़ पे तो आ गया होगा कि हम खैरियत से हैं। अभी और हमना कैसे हैं? हमने अब ठीक है। आंटी को मैंने कुछ नहीं बताया। माँ है, कैसे बर्दाश्त करती हूँ। चलो अच्छा किया, थैंक यू। चलो बस मैं फ़ोन रखता हूँ, फिर मिलता हूँ तुमसे। सुनो, अपना ख्याल रखना। रखो। See you. हैदर की गाड़ी पर मुखालिफ पार्टी की फायरिंग ने दिल दहला दिया है। अल्लाह का शुक्र है कि वह खैरियत से है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, सब खैरियत हो गई। खतीजा भाभी तो बहुत परेशान हो गई होंगी। फ़ोन किया था आपने उन्हें? हाँ मैंने फ़ोन किया था, अम्ना से बात हुई थी। उसने कहा था कि अम्मी को नहीं बताया, वैसे खैरियत है सब। ये तो बहुत अच्छा किया हमना ने, बड़ी समझदारी का सबूत दिया उसने। अगर खतीजा भाभी को अभी पता चल जाता तो बेचारी बहुत परेशान होती। आप दोनों बहुत परेशान लग रहे हैं, सब खैरियत तो है? हाँ वो हैदर की गाड़ी पे मुखालिफ पार्टी ने फायरिंग कर दी है। वो ठीक तो है? अल्लाह का शुक्र है कि वो ठीक है, सब खैरियत है। कदीर, वो उस लड़की का क्या प्रोग्राम है? उसी को छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, टिकट लेने जा रहा हूँ अभी उसका। चलो ये तो बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। अच्छा ये बताओ, तुमने क्या सोचा आगे के लिए? वही जो आप दोनों का प्रोग्राम है। सच में?
अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे, तुम्हारे दिल की मुरादें पूरी करे। तुमने मेरी बात मानकर हमारी इज्जत रखी, हमारा मान रखा। देखना कदीर, देखना कि हमना इस घर के लिए तुम्हारे लिए बेहतरीन इंतखाब साबित होगी। अल्लाह करे अब खदीजा मान जाए। पता नहीं वो हमना और कदीर के रिश्ते के लिए सोचती भी है कि नहीं। अब आप ऐसी बातें करके मुझे परेशान तो ना करें। अरे तुम फिक्र मत करो, खदीजा भाभी जरूर मान जाएंगी। बस ये तो ऐसी बातें करते रहते ना। हैदर, तुम पर फायरिंग मुखालिफ पार्टी की बौखलाहट का नतीजा लगा। मुझे लगता है कि वो तुम्हारी मकबूलियत से घबरा गए। सर, एफआईआर दर्ज हो गई है। उन सबका नाम लिखवाया? सर, नाम ही नहीं दर्ज कर रहे थे। मैं सारी मीडिया सब साथ लेकर गया। ये लोग मीडिया से डरते हैं। एफआईआर उनको दर्ज करना ही पड़ी। ठीक है, तुम जाओ। जी सर। हैदर, तुम्हारा यहां रहना अब ठीक नहीं है। तुम्हें अपना घर तब्दील कर लेना चाहिए। बिगना हसन साहब, मैं इसी हल्के से खड़ा हुआ हूं। यही लोग हैं मेरे, यही जानते हैं मुझे। मेरा वोट बैंक भी सारा यहीं से है। हैदर, तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हारे वोट बैंक में अब कोई तब्दीली नहीं आने वाली है। तुमने देखा नहीं कि कराची के लोग किस तरह जाके गांव देहातों से इलेक्शन जीत जाते हैं। लिहाजा इस बात पे सोचना फजूल है। डिफेंस में मेरा एक घर है, तुम अपनी फैमिली को लेकर वहां शिफ्ट हो जाओ। मगर सर, मगर सोचा मत करो हैदर ज्यादा। मैं जो कुछ कहता हूं तुम्हारे भले के लिए कहता हूं। ठीक है सर, मुझे एक बार अपनी फैमिली से मशवरा करने दें। जरूर करो, लेकिन करना वही जो मैंने तुमसे कहा है। और आज के बाद की तमाम प्लान कैंसिल कर दो। ओके सर। ठीक है, अब तुम अपने घर जाओ और जाके अपनी फैमिली को दिलासा दो और उन्हें आगे के प्लान के बारे में बताओ। ठीक है सर। नीलम इतनी उदास क्यों? कुछ नहीं, सोच रही थी तुम उदास हो जाओगे जब तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। मतलब का भी पता चल जाएगा। इतनी जल्दी क्या है? आप एज यूजुअल दरवाज़ा खुला हुआ था तो मैं अंदर आ गया। वैसे कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, भाभी को बुलाती हूँ। रुको, मिशेल से तो मैं मिल ही लूँगा, पहले आपसे तो मिल लूँ। जी कहिए, आपको क्या कहना है? हाँ, हैदर की तबीयत कैसी है? सुना है उसकी गाड़ी पे फायरिंग हुई थी। जी, लेकिन अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक है। वो एक खराश तक नहीं आई उन्हें। थैंक गॉड। वैसे आप सब बहुत परेशान हो गए होंगे। जाहिर है, ऐसी खबर सुन के तो कोई भी परेशान हो जाएगा। राइट। मैं भाभी को बुला लेती हूँ। रुको हमना, असल में मैंने तुमसे कुछ बात की थी। कौन सी बात? वो आपकी कज़न की मेहंदी पे जब मैं आया था तो क्या सोचा है मुझसे शादी के बारे में? मैं ऐसी फजूल और बेकार की बातों के बारे में नहीं सोचती। ये फजूल और बेकार की बात नहीं है, मेरी जिंदगी का मामला। देखिए, आप प्लीज मुझसे इस तरह की बातें ना करें।
क्यों ना करूं? मेरा हक बनता है। अगर तुम हाँ करोगी तो मैं फिर मम्मी के सामने स्टैंड ले सकूंगा, उनको मना सकूंगा। और अगर तुम ही इनकार करोगी तो मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। आपको अपनी मम्मी की बात मान लेनी चाहिए। वो माँ है आपकी, और आप उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे या स्टैंड ले लेंगे, ये आपके हक में बेहतर नहीं होगा। वो एक माँ तो अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं चाह सकती ना। मैं मम्मी की बात नहीं मान सकता हूँ क्योंकि वो मुझे तुमसे शादी नहीं करने देंगी। तो फिर आप वो करें जो वो चाहती हैं। और वैसे आपसे ये किसने कह दिया कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, या मैं आपको किसी भी किस्म का पॉजिटिव रिस्पॉन्स दूंगी? सोचा तो नहीं है, हाँ अलबत्ता ख्वाहिश थी मेरी। जरूरी नहीं है कि इंसान की हर ख्वाहिश पूरी हो जाए। आप प्लीज वही करें जो आपकी अम्मी चाहती है। आप उनकी खुशी का ख्याल करें। और मेरी खुशी, उसका कौन ख्याल रखेगा? मनान, अपनी खुशी का ख्याल तो सभी करते हैं ना, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? कमाल तो ये है ना कि खुद से पहले दूसरों की खुशी का ख्याल करें, और दूसरों में सबसे पहले माँ बाप का हक है। और पता है, जन्नत का सबसे आसान तरीन रास्ता ये कि आप अपनी अम्मी की बात माने, उनको खुशी दें, उनकी खिदमत करें। ओके, तो मैं चलता हूँ। आप अब भाभी से मिल लें, भाईजान की खैरियत मालूम कर लें उनसे। जब अपने ही हालात ठीक ना हो तो दूसरों की खैरियत मालूम करने का क्या फायदा? मनान, अच्छा चलें, ठीक है। मैं पहले बेटे और बहू से मशवरा कर लूँ, फिर बताऊंगी आपको। अरे अरे क्यों नहीं, नजमा तो बहुत तारीफ़ कर रही थी आपकी। जी जी, ज़रूर करूँगी फ़ोन में। जी ज़रूर। अच्छा चले, ठीक है, खुदा हाफिज़। हम ना मशल और हैदर कहाँ हैं? हैदर भाई तो कहीं बाहर हैं, और वो भाभी बैठी हैं अपने भाई के साथ ड्राइंग रूम में। मनाना है? जी, पर आप क्यों इतनी खुश हो रही हैं? सबा की शादी में ना एक खातून से मुलाकात हुई थी, तुम उन्हें बहुत पसंद आई हो। उनका बेटा ना आर्मी में कैप्टन है, तुम्हारी बहुत चाहत कर रही थी बेटा। मगर मैंने तो कह दिया भी पहले मैं अपने घर वालों से मशवरा करूँगी, फिर बताऊँगी। अच्छा वो मैं ज़रा ना मनान से मिल लूँ, चाय वाय तो पूछ ली ना उन्हें? मैंने नहीं पिलाई कुछ चाय वाय, मुझसे नहीं ये मेहमानदारियाँ होती, मैं नहीं करी कुछ। अरे क्या हो गया तुझे, हैं? क्यों उखड़ी जा रही हो? मेहमान है वो हमारा, ये लड़की भी ना। क्या हो गया नशी? अरे बस कर दो, कुछ नहीं हुआ मुझे। और अगर कुछ हो जाता तो तुम एक प्यारी सी यंग सी बेवा हो जाती, एक मिडिल क्लास शौहर से तुम्हारी जान छूट जाती, और तुम किसी जेम्स बॉन्ड टाइप आदमी से शादी कर लेती। शर्म तो नहीं आती ऐसी बातें करते? तुमने एक सवाल पूछा, मैंने एक जवाब दे दी। तुम्हें अगर कुछ हो जाता ना तो मैं मर जाती। बाप रे बाप। सुनो, मुझसे इतनी मोहब्बत करो जितना मैं सह सकूं। इससे ज्यादा करोगे तो मैं कैसे संभालूंगा? जैसे मैं संभाल रही हूँ। औरत का ना ज़र्फ और पर्स दोनों बहुत बड़े होते हैं, उसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं। मुझ पर इतना बोझ मत डालो। आप क्या करें मिस्टर हैदराबाद, ये बोझ तो आप पे डल गया, और इस बोझ को आपको सारी जिंदगी उठाना पड़ेगा। और सिर्फ मेरी मोहब्बत का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा, इस इलाके के इतने लोग जो तुमसे प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, उनका कर्ज भी चुकाना है तुम्हें। और इस सियासत को बहुत ईमानदारी से करना होगा आपको। समझ आ रही है?
सर असफम कह रहे हैं कि मुझे यहाँ से मूव कर जाना चाहिए। मतलब? वो चाह रहे हैं कि मैं उनके डिफेंस वाले घर में शिफ्ट हो जाऊं क्योंकि अब मेरा यहाँ रहना मुनासिब नहीं। यहाँ से चले जाओगे तो इस इलाके के लोगों की तरफ से जो तुम खड़े हुए हो उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करोगे? हाँ, तो मैं कौन सा कैलिफोर्निया जा रहा हूँ, इसी शहर के दूसरे इलाके में जा रहा हूँ और फिर नहीं हैदर, ये ठीक नहीं है। पता है, लोगों में रहकर उनके दर्द को महसूस किया जाता है। जब हम उनसे दूर हो जाएंगे उनके पेन को फील नहीं कर पाएंगे यार। तुम्हें मैं सच बताऊं, तुमसे मिलने से पहले, इस घर में आने से पहले, पता मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक आम इंसान की जिंदगी कैसी होती है, उसको किस किस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तब मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि एक आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए कितना मजबूर होता होगा। अपने बच्चों की फीस जमा कराने के लिए उसको क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते होंगे। मुझे लगता था ये सब किताबी और अफसानी बातें, ऐसा कुछ नहीं है। बट हर तरह के लोग होते हैं यार, उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी तकलीफ़ें होती हैं, और उनको तभी महसूस किया जाता है जब आप उनके अंदर रहते हो, उनके बीच में रहते हो। यहाँ रहोगे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ पाओगे, उनका हल निकाल पाओगे। चले जाओगे तो तुम्हें भी फिक्र नहीं होगी। सो मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें जाना चाहिए। आई डोंट थिंक सो। वैसे मुझसे बेहतर पॉलिटिशियन तो तुम बन सकते हो। चलो, एक बात समझा रही हूँ, तुम्हें समझ ही नहीं आ रही। You're absolutely right in whatever you're saying. लेकिन इस मोहल्ले के लोगों की जो मुश्किलात हैं, जो हर घर की परेशानी है, वो मेरे खून में शामिल है। मुझे यहीं पर पला बड़ा हूँ, ये सब कुछ मैं कभी नहीं भुला सकता। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि अपनी प्यारी सी बीवी को वो सब कुछ जो वो डिजर्व करती है, थोड़ी सी आसाइश, अच्छा सा घर, इतनी अच्छी जगह पर। आई वॉन्ट टू डू दैट फॉर यू एंड फॉर माई फैमिली। देखो, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं बहुत खुश हूँ इस घर में। हाँ, आंटी और हमना से पूछ के तुम देख लो वो क्या चाहते हैं। आई डोंट नो। मुझे लगता है ये ठीक है। फैसला ठीक लिया है कि नहीं लिया, जिसे मना करना चाहिए था या नहीं। मेरा और उसका कोई जोड़ हो भी कैसे सकता है? मैंने जो भी किया ठीक किया। जोड़ तो वही अच्छे लगते हैं ना जिनमें कोई गिरा ना हो। मशल, जी आंटी। बेटा ये हैदर कहाँ गया है? मुझे उससे बड़ी ज़रूरी बात करनी थी। हमना के रिश्ते के बारे में? और नहीं तो क्या, वो मिसेज इम्तियाज़ है ना, कितनी बार फ़ोन कर चुकी है, उसे जवाब देना है भाई। क्या सोचने लगी? परेशान हो? नहीं, कुछ भी नहीं। बेटा तुम तो सही तरह से झूठ भी नहीं बोल सकती। अगर कोई परेशानी वाली बात है ना तो मुझसे कह दिया करो, मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ। अब वो बात ही नहीं रही तो जाने दें, कुछ नहीं। चलो भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बात ख़त्म हो गई। अब तुम भी अपनी परेशानी ख़त्म कर दो। अच्छा वो फ़ोन तो मिलाओ उसे कहो कि जल्दी आ जाए। सच्ची बात। हाँ
खुश रहा। अच्छा। अच्छा है ना? यहाँ शिफ्ट हो गया। जैसे घर तुम दिखा रहे हो ना, ऐसे घर लेने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन अम्मी मशल से पूछ लो, अगर ये जाना चाहती है तो तुम दोनों चले जाओ। रुक तो जरा है मुसाफिर। तो सर कैसा लगा आपको? हाँ बहुत अच्छा है। तो किराए वगैरह का? अरे सर, किराए की फिक्र क्यों करते हैं आप? ये तो आपका अपना ही घर है। नहीं, ये घर मेरा कैसे हो सकता है? मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। अरे अजय साहब, अब तो आप वो कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, इसका आपने कभी कोई ख्वाब भी नहीं देखा होगा। भाई मैं तो चाह रहा हूँ आप जल्दी से शिफ्ट हो जाएं यहाँ पे। बिल्कुल ठीक भाई, अब आपको वो इलाका और वो मोहल्ला सूट नहीं करता। हाँ लेकिन अभी मैंने निशी से भी सिर्फ जिक्र किया है और उसको आइडिया को खास पसंद नहीं आया, और अम्मी को भी कायल करना बाकी। अरे भाई, जब आप आंटी और भाभी को लाएंगे ना, वो खुद ब खुद कायल हो जाएंगे। तो सर कब शिफ्ट हो रहे हैं आप? हाँ जल्दी। असमा सर तो कह रहे थे कि आप हफ्ते के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। ओ हाँ, तो भाई वो आंटी और भाभी के लिए कुछ तस्वीरें ले ले मोबाइल से। हाँ अच्छा आइडिया। मुनीर तस्वीरें बनाओ घर की। ये देखो। अच्छा। अच्छा है ना? यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। तुमने इतनी जल्दी फैसला कर लिया है? जल्दी? अरे कब से तुम इस मैले को चले घर में बिठा के रखा हो, तुम जल्दी कह रही हो? ये सब तुम मेरे लिए करना चाहते हो? ऑफ कोर्स स्वीटहार्ट, मैं तुम्हें वो सब कुछ देना चाहता हूँ जो एक वक्त पर तुम्हारे पास था। है तो तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही कि मैं इस घर में बहुत खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए और। हाँ तो तुम्हें तो खुश और होना चाहिए। दिस इज एन इम्प्रूवमेंट। पता मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या नाम है तुम्हारा? ये असफन सुल्तान, राइट? क्यों मेहरबान हो रहे तुम पे इतना? क्योंकि मैं उनकी पार्टी का एक बहुत अहम रुकन हूँ और उनके लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ और यहाँ से उनको सीट जितवा के दूंगा, तो वो ये नहीं कर सकते मेरे लिए क्या? और ये सीट जितवाएगा कौन? यहाँ के लोग, इस इलाके की आवाम, जिन्हें तुम छोड़ के जाना चाहते हो। आई एम सॉरी, लेकिन मैं इस हक में नहीं हूँ। देखो ये तो तुम सिर्फ जज्बाती होकर सोच रही हो। जबकि इस मामले में तुम्हें जज्बाती होना चाहिए। तुम थे, आई डोंट नो तुम्हें अचानक क्या हो गया। आंटी से मिलना, तुमसे जरूरी बात करनी है मुझे। हम पहल करने से या झुक जाने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता, और जो ये नहीं करता ना, उसका हाल आप जैसा हो जाता है। लुक एट योरसेल्फ, रिश्तों को तरस रही हैं आप कि कोई हो आपके पास।
बताओ ना, क्या जवाब दूं मैं मिसेस इम्तियाज को? आपने हमना से पूछा? उससे तो पूछ लूंगी, मैंने सोचा कि पहले तुम दोनों से मशवरा कर लूं। पर अगर लोग अच्छे हैं और लड़का भी अच्छा है तो मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। हाँ भाई, नजमा ने तो बहुत तारीफ की है, लेकिन अब लड़के और उसके घर वालों के पता तो तुम ही लगवाओगे ना। चलें, पता करवा लेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा, मैंने आपसे एक और बात भी करनी थी। हाँ कहो। वो असफन सर जो है ना, हमें एक नया फुली फर्निश्ड घर देना चाहते हैं डिफेंस में। घर देना चाहते? पर क्यों? मैं उनके लिए काम करता हूँ ना, इसलिए। तुम उनके लिए काम नहीं करते बेटा, इस इलाके के लोगों के लिए काम करते हो। हाँ वही ना, मतलब उसी की वजह से, और बहुत अहम रुकन बन चुका हूँ मैं उनकी पार्टी का, और उनके लिए इलेक्शंस में खड़ा होने लगा हूँ, इसलिए। अच्छा ये देखिए, मैं आपको उस घर की पिक्चर्स दिखाता हूँ, ये देखें। अरे क्या करूंगी मैं ये देख के? भाभी चाय। हम ना, ये देखो, ये हमारा नया घर, अच्छा है ना? अरे क्या हो गया तुम सब लोगों को, खुश क्यों नहीं हो तुम? हम बहुत खुश हैं बेटा, लेकिन मज़ीद खुशी हासिल करने के लिए किसी बड़े घर में जाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर इस घर में क्या कमी है? अरे अपना घर है, ख़ानदानी है, इतना बड़ा घर है, कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है? वो तो ठीक है, लेकिन अम्मी। मशल से पूछ लो, अगर ये जाना चाहती है तो तुम दोनों चले जाओ। नहीं आंटी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। यार क्या हो गया अब सबको? भाईजान आपको क्या हो गया है? क्या हो गया है मुझे? तुम सबकी खुशी के लिए कर रहा हूं मैं ये। ठीक है हमारा खानदानी घर है, लेकिन हालत देखिए इसकी, किसी भी वक्त गिर जाएगा, इस कदर पुराना है। और मोहल्ला देखो यार, और इंसान मेहनत क्यों करता है? ताकि अपने और अपनी फैमिली के लिए बेहतर से बेहतर चीज हासिल कर सके, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव कर सके। तरक्की करना कोई बुरी बात तो नहीं है। तरक्की करना कोई बुरी बात नहीं होती बेटा, लेकिन अपने वक्त और हैसियत से बढ़कर तरक्की करना बुरा होता है। अपनी हैसियत से बढ़कर? क्या कहना चाह रही है अम्मी आप? अरे जैसे घर तुम दिखा रहे हो ना, ऐसे घर लेने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं। और तुम क्या समझते हो, तुम्हारी हैसियत इतनी हो गई है कि तुम्हें यूं दिनों में नवाजा जा सके? अम्मी मैंने मेहनत की है, ठीक है, और अल्लाह ने अगर कोई मौका दिया ना तो मैं उसको अवेल करूंगा। बस मुझे कुछ नहीं पता। हम उस घर में शिफ्ट हो रहे हैं और आप सब मेरे साथ ही चलेंगे। मेरी अम्मी को क्या हो गया है? और तुम्हें भी। यही बात हमें समझ नहीं आ रही कि तुम्हें क्या हो गया है। क्या हुआ है मुझे? आखिर तुम मुझे सपोर्ट क्यों नहीं कर रही? ये सब कुछ मैं तुम लोगों की खातिर तो कर रहा हूं। कहते जब हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए तो क्यों कर रहे हो? झूठ, बिल्कुल झूठ। मैं नहीं मानता। दौलत और आसाइश किसको नहीं पसंद होती यार, और खास तौर पर तुम्हें, जिस तुम पली बढ़ी हो इस सब में। प्लीज मुझे ये सब नहीं चाहिए। पता है मैं गिल्टी फील कर रही हूँ। आंटी और हमना शायद ये समझ रही हैं कि मैं तुम्हें प्रेशराइज कर रही हूँ।
यार तुमने कुछ नहीं किया, मैं खुद ये सब चाह रहा हूं। सुनो, तुम प्लीज अम्मी को मनाओ ना। अब तो तुम्हारी मानती है वो, मेरे से ज्यादा तुम्हारी माँ बन गई है। मैं नहीं मनाऊंगी, मैं नहीं कहूंगी कुछ। क्या बकवास है ये? क्यों इनकार कर रही हो इस तरह? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं वो सब तुम्हें देना चाहता हूँ? हैदर, मेरे पास है। जो कुछ तुमने अभी दिया हुआ है वो उस सब से बहुत कीमती है जो मेरे पास था। प्लीज मुझसे ये मत छीनो, प्लीज। देखो, ये सब जज्बातियात एक तरफ, इनसे इंसान का स्टेटस नहीं बदलता। और ज्यादा प्रैक्टिकल होने से ना इंसान बदल जाता है, जैसे तुम बदल रहे हो। हैदर, नाश्ता कर लो। मुझे नहीं करना। अब मैंने बना लिया है। तो क्यों बनाया आपने? क्या मतलब क्यों बनाया है? मेरा मतलब है, क्या जरूरत है तुम्हें बनाने की? हाँ, मालूम है, जब तुम शुरू में मेरी जिंदगी में आए थे ना, हैरान होता था तुम्हें देखकर कि अल्लाह ने किस कदर फुर्सत से बनाया तुम्हें। अक्सर ये भी सोचता था कि मट्टी की बनी हो या कहीं मोम की बनी हो, कहीं किचन में जाओगे तो किचन की गर्मी से पिघल तो नहीं जाओगे। और अब देखो, रफ कर लिया यार हाथों को। और कार्टूनों वाला पजामा, क्या हाल बनाया हुआ है मिश्री। तुम जो कहना चाह रहे हो ना, मुझे बहुत ठीक से समझ आ रहा है। और मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं इस हाल में बहुत खुश हूँ। जब तुम मेरी जिंदगी में आए थे तो मैं तुम्हें देख के हैरान होती थी कि अल्लाह ने कैसा दिल बनाया तुम्हारा, जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सोचता है। जब तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए दर्द और तकलीफ देखी ना, तो मुझे अपना बहुत छोटा लगने लगा। पता, मैं हमेशा अपने बारे में सोचती थी, अपना कंफर्ट, अपना आराम। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे आसपास के लोग, मेरे इर्द गिर्द की दुनिया में एक औरत कैसे जिंदगी गुजारती है, कैसे जीती है, कैसे घर चलाती है, कैसे वो खुद को तकलीफ में रख के दूसरों को आराम पहुंचाती है। तुम्हारी लाइफ में आके मैंने जाना है, तुम्हारे घर में, तुम्हारी जिंदगी में आके ये सब चीजें मैंने महसूस की, लोगों का पेन महसूस किया। तुमने मुझे असल जिंदगी से मुतारिफ करवाया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू, सीरियसली। फजूल बकवास नहीं फजूल बकवास यार, है फजूल बकवास, क्योंकि मैंने तुम्हें आसमान से लाकर मट्टी में खड़ा कर दिया। तुम मेरा शुक्रिया अदा कर रही हो? नहीं मिश्री, नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें वापस आसमान पर लेकर नहीं जाना मुझे आसमान पर, नहीं जाना जहाँ से दूसरे लोग हकीर और कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। और प्लीज तुम भी आसमान को छूने की बातें छोड़ो और चल के नाश्ता करो। अच्छा, तुम ये फजूल की बहस छोड़ो, नाश्ता करो और प्लीज मेरा एक काम करो। पानी लेकर आती हूँ, बैठो। जाकिरा, क्या पाए धर दिए भाई? सबा तो 2 मिनट में चाय बना के ले आती थी। हाँ दी, इतनी जल्दी क्या है? अब सबा को याद करना भूल जाए, यही होता है जब बेटियों से ज्यादा प्यार किया जाए। बात बात पर याद आती रहती है। दिल तो बहुओं से लगाना चाहिए। मेरी हमना इस घर में आ जाएगी तो मेरी बेटी भी वो होगी और बहू भी वही। वाह मिजान, आज तो बड़ा प्यार बन रहा है। पहले तो आप। अच्छा बस भी करो ना, वो सब पुरानी बातें थी। अब अकल आ गई है मुझ में, समझ गई हूँ मैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि जाना कब है चाची जान के घर? आज ही भाई, हैदर की खैरियत भी तो पता करनी है, और कहीं चले ना जाना, तैयार रहना। मैंने कहाँ जाना है, मैं तो वैसे ही तैयार हूँ।
सबा का फोन आया होगा, मैं अभी सुन के आती हूँ। अम्मी, वो ताईजान की कॉल आई थी। वो कह रही थी आज वो सब लोग आएंगे और मैं हैदर भाई को भी कहूँ कि वो घर पे ही रहे। अच्छा, हो सकता है हैदर की खैरियत मालूम करने के लिए आना चाहते हो। खैर, आने दो, हमें उससे क्या, आ जाए। हेलो, अरे नजमा तुम? नहीं नहीं, मैं समझ रही थी कि सबा का फ़ोन होगा। नहीं, अब मुझे कदीर के लिए लड़की देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तुम तो जानती हो कि मेरे और खतीजा के दरमियान कुछ गलतफहमी हो गई थी, वो अब दूर हो गई है। और कदीर और हमना बचपन से एक दूसरे से मंसूब हैं। मेरे लिए हमना से बढ़कर कौन और लड़की होगी? क्या हमना का रिश्ता? नहीं नजमा, ये कैसे हो सकता है? कौन सी मिसेस इम्तियाज? वो जिनका बेटा आर्मी में? अरे तुम उन्हें साफ साफ मना कर दो ना, बता दो उन्हें कि हमना तो कदीर की मंगेतर है और आज तो हम शादी की तारीख लेने जा रहे हैं उनके घर। साफ साफ बात करो उनसे। क्या तुम बात नहीं कर सकती हो? तो ठीक है, मुझे मिसेस इम्तियाज का नंबर दो, मैं खुद बात कर लूंगी। हाँ हाँ, मैं खुद बात करूंगी। कहीं जा रहे हो क्या? जी अम्मी, वो असफन साहब के साथ मीटिंग है। अच्छा ठीक है, जो काम मैंने तुमसे कहा था वो तो याद है ना? हाँ, वो मुझे याद है। वो फैसल को मैंने कह दिया है, वो मिसेस इम्तियाज़ के बेटे के बारे में सारी मालूमात लेकर आपको दे देगा, बेफिक्र है। चलो ठीक है। अच्छा ज़रा जल्दी आ जाना, आज तुम्हारे ताया अब्बा आ रहे हैं। अल्लाह, क्यों? खैरियत? तुम्हारी खैरियत मालूम करने आना चाहते होंगे, और क्या करना उन्होंने। जी बिल्कुल। अच्छा, जो मैंने आपको कहा था आपको याद है? हेलो, जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। जी मैं अभी अपने बेटे से आप ही का जिक्र कर रही थी। जी जी जी। मगर अच्छा, चले ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। जी जी, खुदा हाफिज। क्या हुआ? वो उसी मिसेस इम्तियाज का फ़ोन था जो हमना का रिश्ता मांग रही है। क्या कह रही हैं? कह रही कि बेटे की पोस्टिंग हो गई है, इसलिए अब रिश्ता नहीं करना चाह रहे, इरादा मुलतवी कर दिया। ये क्या बात हुई? अरे बहाना बना रहे हैं, वजह तो कुछ और ही होगी। मिशेल, अरे अल्लाह मालिक है, लोग क्या कहते हैं हमें इससे गरज नहीं होनी चाहिए। मिशेल कैसी है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अच्छा खैर, तुम तो जाओ ना, जिस काम से जा रहे थे जाओ, और फिर जल्दी आ जाना।